हवा से बड़ी हुई बकरी। पहले जमाने की बात है कि एक गांव में एक कसाब रहता था। उसका नाम सुल्तान था। उसकी गोश्त की दुकान थी। वो अपने गांव में गोश्त बेचता था। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, ओ भाई, गोश्त का किलो किस तरह है ताकि मैं आज अपने बच्चों के लिए ले जाऊं। ओ मेरे भाई, गोश्त का किलो 500 का है। वैसे तो हम 2000 का बेचते हैं। हाय, मैं मर गया। नहीं नहीं भाई, तुम मरे तो नहीं हो। तुम तो अभी भी मेरे साथ बातें कर रहे हो। तुम तो जिंदा हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं पूरी बकरी तो नहीं ले रहा कि तुम इस तरह रेट बोल रहे हो। इससे तो अच्छा कि मैं मछली का गोश्त ले जाऊं, वो सस्ती भी मिलती है। और फिर वो आदमी मछली वाले के पास चला जाता है और सुल्तान सोचता है, अरे, इस आदमी को मैंने ज्यादा रेट तो नहीं बोला कि ये गुस्सा हो गया। और फिर सुल्तान खाली हाथ दुकान में बैठा रहा। उसके पास जो साइड पे दुकान थी, उसके पास सारे लोग जाते थे और वहाँ से गोश्त खरीद लेते। और उसके बाद सुल्तान खाली हाथ घर लौट जाता है। उसकी बीवी कहती है सुल्तान, तुमने आज कितने पैसे कमाए? मुझे तो लगता है तुमने बहुत सारे पैसे कमाए होंगे। बेगम, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। इतने महंगाई में कौन गोश्त लेगा? तुम खुद सोच सकती हो। नहीं, तुम मुझे बताओ, जब तुमसे कोई भी गोश्त नहीं ले रहा तो तुमने क्यों ये कारोबार शुरू किया है? अपने से मनहूस बनाया हुआ है। मनहूस मैं नहीं, मेरी बीवी, यानी गोश्त। कल मैं फिर देखता हूँ कि मेरा गोश्त बिकता है या नहीं। अगर नहीं बिका तो मैं दूसरा कारोबार शुरू करूँगा। जब सुबह होती है तो सुल्तान अपने दुकान पर रोजाना की तरह आ जाता है और फिर साथ वाला दुकानदार बोलता है, मेरे सुल्तान भाई, अगर तुम मेरे मानते हो तो तुम मुर्गियों का कारोबार शुरू करो। उसमें तो तुम्हें कुछ न कुछ तो पैसे मिलेंगे क्योंकि बहुत महंगा गोश्त है। वाह जी वाह। नहीं, जब मैं ये कारोबार बंद करूँगा तो तुम ये कारोबार शुरू करोगे। और अभी तुम मेरे साथ ये भी कर रहे हो। मैं तुम लोगों की वजह से तबाह हूँ। मैं कभी ये कारोबार बंद नहीं करूँगा, ये जारी ही रहेगा। मेरे सुल्तान भाई, आजकल के जमाने में किसी को अच्छा मशवरा देना और अच्छी बात करना, फिर वो कहते हैं कि इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब होगा। सुल्तान कहता है, चुप करो, मेरा टाइम वैसे जाया मत करो। और फिर सुल्तान पूरा दिन गुजार लेता है अपनी दुकान में। जब उसका घर जाने का टाइम आता है तो वो घर जाने लगता है। जब सुल्तान घर आता है तो उसे बीवी बोलती है, सुल्तान, मुझे लगता है तुम्हारा जेब पैसों से भरा हुआ है, इसलिए तुम आज जल्दी आ गए। तुम भी बाढ़ में जाओ और मेरा जेब भी। अब मेरे से ये गोश्त कौन लेगा? इतना महंगा गोश्त है। अरे, इस पागल को देखो, गोश्त वहाँ कोई नहीं लेता और बदमाशी ये हमें दिखा रहा है। अपना मुंह बंद करो वरना ये कुकर मैं तुम्हारे मुंह पे गिरा दूंगी। अरे मेरी बेगम, इतना गुस्सा मत करो। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अभी जाओ, मेरे लिए रोटी लेके आओ। रोटी कहाँ से लाऊं? जाओ पहले बाजार से आटा लेके आओ, फिर दूंगी रोटी। क्या आटा नहीं है? अभी शाम हो रही है, मैं लाता हूँ आटा। फिर सुल्तान आटा लेने के लिए चला जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक हवा भरने वाली दुकान नजर आ जाती है। वो उसके पास जाता है और सोचता है, मैं एक हवा भरने वाली पंप ले लूंगा और बकरी में हवा भर लूंगा। फिर मेरा गोश्त जल्दी जल्दी बिकने लग जाएगा क्योंकि लोग भी गरीब हैं, सस्ता गोश्त ले सकते हैं। फिर सुल्तान वहाँ से एक हवा भरने वाली पंप ले लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, तुम तो आटे की जगह पंप ले आए। मुझे लगता है आज हम पंप ही खाएंगे। ए पागल, ये मैंने खाने के लिए नहीं लेके आया। फिर उसके बाद सुल्तान अपनी बीवी को सारी बात बता देता है कि पंप मैंने किस लिए लेके आया है। हाय सुल्तान, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं गर्म पानी पी लूं खुशी से। मेरी बेगम, इस बातों को बस छोड़ो। अब बकरी को लेके आओ कि उसके अंदर हवा दूं। और फिर सुल्तान बकरी को हवा देता है। और जब सुबह होती है और सुल्तान दुकान जाता है, आ जाओ, ताज़ा गोश्त है, सिर्फ 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो ताज़ा ताज़ा गोश्त, आ जाओ।
और फिर सुल्तान के पास एक आदमी आता है। यार भाई तुम्हारा गोश्त तो बहुत सस्ता है, मछली के गोश्त से भी सस्ता है, मुझे 5 किलो दे दो। हाँ, मेरा गोश्त गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीब लोग सस्ता गोश्त लेते हैं, महंगा गोश्त नहीं ले सकते, इसलिए मैंने गोश्त सस्ता कर दिया। उसके बाद सुल्तान का सारा गोश्त बिक जाता है। सुल्तान दूसरे दुकानदार को बोलता है, ओए पागल, तुम इस दुकान में टाइम ज़ाया मत करो, जाओ कहीं और पे दुकान ले लो, क्योंकि सारे लोग मुझसे गोश्त लेके जाते हैं। और फिर सुल्तान घर जाने लगता है और दूसरा दुकानदार सोचता है, अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसका गोश्त का किलो 1500 रुपए था और अभी ये 300 का बेच रहा है। मैं इसकी मालूमात कर लूंगा और इसके पीछे घर चला जाऊंगा। और फिर सुल्तान घर जाने लगता है। उसके पीछे दूसरा दुकानदार भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। जब सुल्तान घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, ए सुल्तान, आज तो तुम टाइम से आए हो। हाँ बेगम, मैं आज टाइम से आया हूँ, और तुम जाओ एक और बकरी ले आओ ताकि मैं उसमें हवा भरूं। और फिर सुल्तान बकरी को हवा देता है और दूसरा दुकानदार कहता है, अच्छा, तो ये बेईमान ये काम करता है, बकरी को हवा देता है। सुबह सुल्तान दुकान में मौजूद होता है और दुकानदार अपने साथ सारे गांव वालों को ले आता है। अरे वाह, मुझे लगता है तुम सारे भी गोश्त लेने आए हो। हाँ, ये सारे गोश्त लेने हैं। लोगों, ये बेईमान आदमी बकरियों को हवा देता है और फिर हमें बेचता है। ओ दुकानदार, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास इसका सबूत है। और फिर वो दुकानदार गोश्त में सुई मार के उसको चौथा कर देता है और उससे हवा निकल जाती है। ए आदमी, तुमसे मैं 5 किलो का गोश्त लेके गया था, उससे 1 किलो बन गया। मैं भी हैरान था कि 1 किलो कैसे बन गया, गोश्त गया किधर आखिर? खैर है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। और फिर गांव वाले सुल्तान को बहुत सख्त सजा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने लिए जानवरों के साथ ज्यादती करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।